हेलो टू एवरीबॉडी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नीट पीजी का थर्ड राउंड 8 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होनी है और स्टेट राउंड के रिजल्ट्स 1 बाय 1 आने शुरू हो गए हैं। रिवाइज कट ऑफ को लेके अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसी के बीच एनएमसी की एक गाइडलाइंस आई हैं जो कि अगले साल से रिलेटेड है और जिससे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। और कुछ रूल्स हैं नीट पीजी 2023 की काउंसलिंग को लेके, जिसको लेके कैंडिडेट्स काफ़ी परेशान है और जिसकी वजह से शायद एक वॉल्यूम में ब्लॉकिंग भी हो रही है। नाउ वी कैन डिस्कस ऑल दैट पॉइंट्स इन ए ब्रीफ मोड। पहली बात, जिन कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया राउंड 1 में सीट मिली और उन्होंने फ्री एग्जिट लिया, वो भी राउंड 3 के लिए एलिजिबल हैं। जिन कैंडिडेट को राउंड 1 में सीट मिली, उन्होंने अपग्रेड किया और सीट अपग्रेड नहीं हुई, वो भी ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 के लिए एलिजिबल हैं। जो कैंडिडेट्स ऑल इंडिया राउंड 2 में सीट मिली और उन्होंने राउंड 3 के लिए अपग्रेडेशन डाला, वो भी राउंड 3 के लिए एलिजिबल हैं। जो कैंडिडेट्स राउंड 2 में सीट मिली और उन्होंने एग्जिट ऑफ द फॉरफीचर सिक्योरिटी फीस करी, वो न्यू रजिस्ट्रेशन के साथ ऑल इंडिया राउंड 3 में एलिजिबल है। लेकिन कुछ स्टेट्स के नोटिस को देख के ऐसा लगता है कि जो जॉइंट कैंडिडेट है स्टेट राउंड 2 के, वो भी ऑल इंडिया राउंड 3 में आ रहे हैं। जो कि पिछले सालों के सुप्रीम कोर्ट के अगर हम ऑर्डर्स को देखें तो ये क्लियर कट मना था कि वो नहीं आ सकते और स्टेट ज्वाइन करने के बाद रिजाइन करने का मौका भी नहीं देती है। लेकिन अभी तक ऐसा एक स्टेट का कि जो नोटिफिकेशन आई है उसमें दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये ब्लॉकिंग को प्रभावित करेगा। काफ़ी डिजर्विंग कैंडिडेट को सीट मिलने वाली होगी, उनको नहीं मिलेगी। उसको लेके कैंडिडेट्स कुछ कोशिश कर रहे हैं, दे ट्राइंग देयर बेस्ट, माइट बी दे विल मूव टू द कोर्ट एंड ऑल थिंग्स। मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन कुछ लोग अमाउंट भी कलेक्ट हो रहे हैं। मैंने ऐसे कुछ मैसेजेस टेलीग्राम पे देखे थे। इसका मतलब है कुछ लोग शायद कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं और वो जा सकते हैं। दूसरी बात, नीट पीजी राउंड 3 में जो सीट्स वेकेंट है वो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम वेकेंट है। यानी टोटल सीट्स का 50 से 51% सीट आपको देखने को मिल सकता है इवन राउंड 3 में भी। तो ये काफ़ी ठीक ठाक बात है, जिसमें अपग्रेडेशन और वेकेंट दोनों इंक्लूड करके 51% सीट्स है तो कि आपको देखने को मिल सकती हैं इन ऑल इंडिया कोटा राउंड 3। अब डिपेंड ये करता है स्टेट के क्या रूल होंगे, लोग ज्वाइन करके भी ऑल इंडिया में आएंगे या नहीं आएंगे, बहुत तरह की बातें हैं। और जिससे जो मिड रैंकर्स हैं उनको नुकसान होगा, तो उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। एनबी को मेल करें, उनके डायरेक्टर को, सेक्रेटरीज को डायरेक्टली कांटेक्ट करें, अपनी मेडिकल एसोसिएशन को बोलें कि वो उनसे बात करें। देयर आर सो मैनी वे आउट्स जिसमें आप इन चीज़ों को देख के चल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एनएमसी का नोटिफिकेशन आया था कल इवनिंग में, जिसने कंफ्यूजन की लाइन लगा दी। वो पहले मैं क्लियर कर दूं, वो रूल नेशनल मेडिकल कमीशन का था, एनएमसी का वो रूल था। उन्होंने अपनी गाइडलाइंस दी है अगले साल के लिए। उन्होंने सुपर स्पेशलिटी कौन कौन कोर्स वाले कर सकते हैं उन्होंने उसकी डिटेल दी। तो उन्होंने सिर्फ एमडी और एमएस की डिटेल दी कि कौन किस ब्रांच करके डीएम कर सकता है या एमएस करके एमसीएच कर सकता है। लेकिन उन्होंने डीएनबी के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ, तो लोगों को ये लगने लगा कि शायद डीएनबी वाले कैंडिडेट्स सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज में पार्ट नहीं ले सकते। मैं क्लैरिफाई कर दूं, 41 पेज के उस बुकलेट में ये कहीं भी नहीं लिखा गया है कि डीएनबी वाले कैंडिडेट्स सुपर स्पेशलिटी के लिए एलिजिबल नहीं है। वो एनएमसी की गाइडलाइंस थी, तो एनएमसी ने एमडीएमएस कोर्सेज के रिलेटेड वो चीज़ लिखी, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि वो एलिजिबल नहीं है। आप और हम मिड ऑफ द काउंसलिंग है, ऐसे कन्फ्यूजन्स लोगों को सीट ज्वाइन करने में दिक्कत देते हैं, प्रॉब्लम देते हैं और कहीं ना कहीं इशू क्रिएट करते हैं। तो जब तक कोई चीज़ क्लैरिफाई नहीं हो उस पर क्लेम करना बोगस
डिस्कशंस करना मेरे अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं गलत और इररिलेवेंट है। कहीं लिखा है क्या कि एलिजिबल नहीं है? पूरे प्रोस्पेक्टस में 7.1 एक पॉइंट है जहां एनबीएस का एनबीएमएस का वर्ड यूज हुआ है। पूरे प्रोस्पेक्टस में सिंगल जगह यूज हुआ है। उसमें क्या लिखा गया है? उसमें भी ये लिखा गया है कि जो कैंडिडेट्स एनबीएमएस कोर्सेस करके आएंगे वो एसआरशिप सेम यूनिट में नहीं कर सकते। अब सेम यूनिट का क्या मतलब है? ऐसे इंस्टीट्यूट एमडीएमएस एसआरशिप ना करते हो, इसके बहुत सारे मतलब है, तो हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते। अगर आपको डाउट होगा तो मैं आपको ये लाइन पढ़ के भी सुना सकता हूं जो उसमें लिखी हुई है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस अंडर एनी अदर बॉडी like the National Board of Examination in Medical Sciences, NBMS, etc., are not permissible against the very same units, teaching personnel and infrastructure for courses under these regulations. यानी जो एसआरशिप वाला जो रूटीन डीएनबी में पहले से चला आ रहा था, इन्होंने उसी बारे में जिक्र किया है। ऐसा इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि आप डीएनबी करके आएंगे तो नीट एसएस नहीं दे सकते या अप्लाई नहीं कर सकते। कई सालों से लोग करते आ रहे हैं और चलता आ रहा है। डीएनबी जब तक इसमें एनबीएमएस का कोई क्लैरिफिकेशन या कोई भी चीज, कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता, आप उस चीज को नहीं मान सकते। और ये बात गवर्नमेंट भी जानती है। मैनी ऑफ द एस्पिरेंट्स आर परसुइंग डीएनबी कोर्सेज फ्रॉम लास्ट 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 ईयर्स, राइट? तो ऐसे ही चेंजेस नहीं होते, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। तो चीजों को मिस इंटरप्ट ना करें, वो ज्यादा बेटर है। इसके अलावा उस एनएमसी के रेगुलेशन में यह भी बताया गया कि अगले साल जो नीट पीजी होगा या नेक्स्ट होगा वो अभी डिसाइडेबल नहीं है। उनके रूल के अकॉर्डिंग अगर नीट पीजी होता है तो वो मार्च में होगा, सेशन 1 जुलाई से शुरू होगा और काउंसलिंग की जो लास्ट डेट होगी वो अगस्त लास्ट वीक होगी। ऐसा उन्होंने एनएमसी के रूल रेगुलेशंस में ये कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करके डाले हैं। उन्होंने ये बताया क्या कोर्स करके अब क्या चीज कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। उन्होंने इसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशंस जरूर दिए हैं और ये कहीं ना कहीं जरूरी भी था देना, क्योंकि इससे कंफ्यूजन बढ़ जाता है और लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। और मैं बात करूं, इन्होंने एमडी रेडियोथेरेपी के बारे में कोई डिस्कशन ना किया है, ना उन्होंने बताया है अपने पूरे में कि वो एलिजिबल है या नहीं है, क्योंकि ये बात कही जा रही थी कि जो लोग एमडी रेडियोथेरेपी हैं वो डीएम ऑनको नहीं कर सकते। तो इस बारे में भी कोई चीज़ उन्होंने इस पॉइंट पे नहीं डिस्कस करी है और ना ही उन्होंने इस बारे में कुछ भी बोला है। तो ये फाइनल है कि अगला अगर नीट पीजी होगा तो मार्च में होगा। तो ये मानिए कि काउंसलिंग जो है वो लगभग अक्टूबर मिड तक खत्म हो जाएगी, 15 अक्टूबर तक। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का टाइम है। अगर आप रिपीट करना चाहें तो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो लोग मुझसे रेगुलर पूछते आ रहे हैं कि सर इस साल नेगेटिव शिफ्ट क्यों हो रहा है, इसका बहुत वैलिड और मैंडेट रीजन है कि इस साल ड्रॉपर्स कम है। जो 2 साल से कैंडिडेट रिपीटर्स थे उन्हें इस साल सीट्स कहीं ना कहीं लेनी है, चाहे वो अपनी ड्रीम ब्रांचेस में ले, चाहे वो एमडी में ले, चाहे वो डीएनबी में ले, इवन वो डिप्लोमा में ले, लेकिन वो अपने आप को कहीं ना कहीं साल बचाना चाहते हैं। इसीलिए थोड़ा बहुत जो शिफ्ट देखने को मिल रहा है नेगेटिव सीट बढ़ने के बावजूद, वो इसीलिए नजर आ रहा है। लेकिन अगर स्टेट टू जॉइंट कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में आने से गवर्नमेंट रोक लेती है
तो जितनी शिफ्टिंग एक्सपेक्टेड है उससे अच्छी शिफ्टिंग राउंड 3 में हो सकती है। एक क्वेश्चन मैं आपको और क्लियर कर दूं, स्टे राउंड इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। स्टे राउंड में उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जो मेंटली कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड हो कि उन्हें अगले साल जाना है, क्योंकि ये कहीं एज्यूम नहीं है कि आपको सीट पक्का मिलेगी या मिल ही मिल जाएगी। इट्स नॉट एट ऑल गारंटीड, और ना कोई गारंटी दे सकता, ना ही मैं और ना ही कोई और। कहने और सुनने की बातें बहुत अलग है, रियलिटी अलग है। कोई काउंसलर है, कोई कुछ भी हो, वो भी हेल्प कर सकते हैं चीज़ों को असिस्ट करने में, वो भी लिमिटेशंस तक। ऐसा नहीं कि 24 घंटे अवेलेबल हो आपके लिए। एंड सो मैनी अदर थिंग्स आर देयर आउट। हो सकता है मेरी बातें आपको गलत लगे, और लगनी भी चाहिए, क्योंकि सच कड़वा होता है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि त्यागी जी नीम कड़वा होता है। जी एकदम होता है साहब, और मैं उस बात को मानता भी हूं। तो जो फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको बताए। र्यूमर से बचने की कोशिश करें, जो ट्रू थिंग्स है उनको फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग चलें। मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहूंगा आप सबको, काफ़ी एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में ही डीएनबी अच्छी होती है, प्राइवेट में डीएनबी लेनी ही नहीं चाहिए। ये ऐसा नहीं है, ये मिथ है। बहुत सारे प्राइवेट कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के बराबर या उनसे बेटर हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका नाम आपने सुना नहीं हो, लेकिन स्टिल दे आर गुड, एंड इवन दे आर मोर बेटर देन दोज अदर गुड नेम्स। राउंड 3 सोच समझ के भरिएगा। कॉलेज अलॉट हो गया तो हो सकता है आप स्टेट राउंड में भी नहीं जा पाए। अलॉट हो गया, आपने छोड़ दिया, आप स्टेट से बाहर हो जाएंगे। अलॉट हो गया, आपने ज्वाइन कर लिया, फिर आप रिजाइन नहीं कर सकते। राउंड 2 में अपग्रेडेशन डाला, राउंड 2 में सीट अपग्रेड नहीं हुई, उस कंडीशन में भी आप ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 की जॉइंट सीट रिजाइन नहीं कर सकते। इन चीज़ों को समझ के, एनालाइज करके तो ही आगे बढ़िएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, और फिर बाद में गलतियां दूसरे लोगों पे निकाली जाती हैं। गलती निकालना बड़ा आसान है, लेकिन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना और उनको खुद फॉलो करना बहुत टफ होता है। तो बी सिंसियर व्हेन यू आर गोइंग टू क्लेम एनीबॉडी। इफ यू वांट टू क्लेम एनीबॉडी ना, तो फ्रंट पे आइए, नंबर्स है, कॉन्टैक्ट्स हैं, डिटेल्स अवेलेबल है। नंबर पे कॉल करिए, मैसेज कीजिए, एंड से फेक आईडी से करने से और बोलने से कुछ नहीं होता। देयर इज नो यूज ऑफ इट। नंबर नोट कर सकते हैं, कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो 9675200801, 9690796426। वन मोर थिंग, डिवाइस कट ऑफ अब तक नहीं आई है, परपटेशन होनी शुरू हो गई है कि राउंड 3 आज से शुरू हो रहा है, और रिवाइज कट ऑफ आई नहीं है। स्टेट राउंड 2 ओवर हो चुके हैं, लास्ट ईयर पहले ही आ गया था। आप ट्राई करें, एनएमसी को, मेडिकल काउंसिल कमेटी को अप्रोच करें, उनको बोलें कि हमें मौका दिया जाए। हर साल होता था, इस साल भी करें। नहीं होता है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। वेट करने का टाइम नहीं है, जो भी करना है आपको जल्दी करना होगा, क्योंकि रिवाइज कट ऑफ ना आया है, ना कोई हिंट्स इसकी मिली है। तो ऐसा लग रहा है शायद ना भी हो। बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, आपको कोशिश करनी होगी, ट्राई करना होगा, कहीं ना कहीं अपनी बातें उन्हें बतानी पड़ेंगी, तो ही जाके शायद रिवाइज कट ऑफ आ सकता है। और आएगा तो विद इन दिस वीक, जो मंडे से शुरू हो रहा है, इसी वीक आना है, वरना बाद में राउंड 3 भी खत्म हो जाएगा, तो आने का क्या फायदा। तो प्लीज बी सिंसियर अबाउट द थिंग्स व्हाट यू एग्जैक्टली वांट टू डू और नॉट। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो गिवन नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं 9675200801। अगले साल का एग्जाम मार्च में होने की प्रोबेबिलिटी है। अगस्त से सेशन शुरू हो जाएगा, जुलाई से सेशन शुरू हो जाएगा, और अगस्त एडमिशन की लास्ट डेट रह सकती है। जाते जाते स्टेट अपडेट्स दे देता हूँ। उत्तराखंड का रिजल्ट आ चुका है, यूपी का आज आने वाला है, राजस्थान का आ चुका है, महाराष्ट्र का आ चुका है, एमपी का भी आने वाला है। लगभग सभी स्टेट्स के रिजल्ट्स
आउट होने लगे हैं धीरे धीरे। कर्नाटका राउंड 1 आ गया है, राउंड 2 की डेट्स भी आ जाएंगी। कर्नाटका राउंड 2 में जाने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने पड़ते हैं, तो ये भी ज़रूरी है। सो बी सिंसियर ऑन योर वर्क, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ड्रीम ब्रांच का अफर्ट करें, अब नहीं मिल रही है तो सेकंड थर्ड ऑप्शंस को ट्राई करें, अगर साल नहीं गंवाना है तो। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे एंड हैव ए ग्रेट ईयर एंड हैव ए ग्रेट फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।